किसी मुसीबत से नजात चाहिए तो जिक्र मुस्तफ़ा करो। किसी गम से नजात चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ज़रूरी है, तो आला हज़रत कहते हैं, तिनका भी तो हमारे हिलाए नहीं हिलता, तुम जो चाहो तो अभी हो जाएं कोहे महन फूल। यानी हम अगर किसी तिनके को हिलाना चाहें तो इतनी ताकत भी हमारे पास नहीं कि हम तिनके को हिला सकें। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको ऐसी कुव्वत अता फरमाई है कि आप अगर चाहें तो गम का पहाड़ भी फूल में बदल जाए। हर सुन्नी को चाहिए कि खुशी में भी हुजूर को याद रखे और गम में भी हुजूर को याद रखे। और जब कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी और गम में याद रखता है तो अल्लाह गम को खुशी में बदल देता है और खुशी में इजाफा फरमा दिया करता है। मैं एक बहुत हसास मौजू की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहूंगा। आपने नमाज के फजाइल सुने हैं, यकीनन नमाज की फजीलतें हैं। रोजे की फजीलतें सुनी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, रोजे की बहुत फजीलत है। हज की फजीलत आपने सुनी है, उसकी भी फजीलत है। ज़कात की फजीलत, उसकी भी फजीलत है। लेकिन आज नमाज पढ़ने के बावजूद भी लोगों के अखलाक अच्छे नहीं हैं। रोजे रखने के बावजूद भी जिंदगी में कोई तब्दीली नजर नहीं आती। एक जमाना था कि अगर कोई हज करके आ जाए, 50 साल पीछे चले जाइए, जो ज़ईफ हजरात हैं, मेरी उम्र के हैं, मुझसे बड़े हैं, वो जानते हैं कि 50 साल पीछे अगर हम चले जाएं तो मोहल्ले में अगर किसी का झगड़ा हो गया हो और उसमें कोई हाजी साहब आकर के बैठ जाएं तो लोग यही कहेंगे, हाजी साहब जो कहते हैं बिल्कुल फाइनल। इतना हाजी पर भरोसा था। लेकिन अब हज के नाम ही पर लोगों को लूट लेते हैं। तो सिस्टम इस वक्त पूरी दुनिया की ऐसी बन चुकी है कि हम अगर जायजा लें पूरी दुनिया के मुसलमानों का, तो नमाज मस्जिदें नमाजियों से भर रही हैं, उम्रा करने वाले बढ़ रहे हैं, हज करने वाले बढ़ रहे हैं, दाढ़ी रखने वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन गुनाह करने वाले कम नहीं हो रहे। क्या रीजन है उसका? क्योंकि आज हम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं, तो थोड़ा सा समझना भी चाहिए। हमारा हाल यह है कि हमने किसी इबादत का मकसद समझा ही नहीं। इबादत कर रहे हैं, मकसद नहीं जानते। नमाज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? फर्ज है इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने नमाज क्यों फर्ज फरमाई? नहीं मानी। रोजे रख रहे हैं इसलिए कि अल्लाह ने फर्ज फरमाए, लेकिन रोजा फर्ज क्यों किया गया? नहीं मालूम। अब एक जुमले में मैं आपको समझा दूं और फिर आप खुद अपनी जिंदगी में उसे झांक कर देखिए और गौर करने की कोशिश कीजिए
इबादत फर्ज करने का मकसद यह है कि तुम्हारी आदतें बदल जाएं। अगर इबादत करके आदत नहीं बदलती तो ये रस्म तो अदा की जा रही है, रूह तक आदमी नहीं पहुंचता। इबादतें आदत बदलने के लिए, हर इबादत के पीछे अल्लाह ने मकसद रखा। नमाज का मकसद बयान फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाशाइ वल मुनकर। रोजे का मकसद रखा, लअल्लकुम तत्तकून। हज के बारे में फरमाया, फला रफत वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। ज़कात खैरख्वाही के लिए, हमदर्दी के लिए और मदद के लिए फर्ज किया गया। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हमारी निगाहों में ये मकसद है? इसी तरीके से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी भी हम बनाते हैं, झंडे भी लगाते हैं, कुमकुमे भी लगाते हैं, नए कपड़े भी पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि हुजूर को अल्लाह ने क्यों भेजा? आने की खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्यों मबऊस फरमाया? मकसद क्या था हुजूर को भेजने का? जब अरबों खरबों इंसान अल्लाह ने पैदा फरमाए तो फिर अपना महबूब भेजने का मकसद क्या था? कभी वो मकसद हमने जाना? नहीं जाना। तो हमारा हाल ये है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में भी निकलते हैं तो नमाज छोड़ देते हैं, मकसद नहीं मालूम। अरे भाई, खाने का मकसद भी अल्लाह ने रखा है, चलने का मकसद भी रखा है, पानी पीने का मकसद भी रखा है, हर चीज का अल्लाह ने मकसद रखा है। लेकिन हमारी नजर मकसद पर नहीं है, हमारी नजर जाहिर पर है। चुनाचे आज पूरी दुनिया के मुसलमानों की सिचुएशन ये है कि आज का मुसलमान दुनिया के अंदर इफेक्टिव पर्सनालिटी की हैसियत से अपने आप को पेश नहीं कर पा रहा। कितने लोग मुसलमान से मुतासिर होते हैं, कितने लोग मुसलमान से इस्लाम के सिलसिले में अच्छाइयां कबूल करने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं समझता हूं शाज़ो नादिर ही कोई ऐसा मुसलमान होगा जिससे कोई गैर मुस्लिम इम्प्रेस हो रहा हो या उस मुसलमान से मुतासिर होकर इस्लाम की सच्चाई और हक्कानियत को तस्लीम करने के लिए तैयार होता हो।